प्रेमी सज्जनों, आज विज्ञान ने अनेक क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। क्या कृषि क्षेत्र, क्या उद्योग क्षेत्र, क्या औषधि और भी न जाने तरह तरह के क्षेत्रों में वो बहुत आगे तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर वो मानव जाति के नस्ल के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। आज समाज सुधार के लिए कितने ही गुरु, कितने ही जो है नेता सब जो है लगे हुए हैं, तरह तरह के जो है प्रचार कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को, पुरानी भारतीय संस्कृति को जागृत करने का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई समाज में सुधार नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि उन्हें संतान उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है। यदि मनुष्य को ये ज्ञान हो जाए तो उसे नई नस्ल कैसे पैदा की जाए, तो फिर आगे आने वाली संतान जो है उससे समाज सुधार में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो कामुकतावश संतान जो आती है, उस संतान से माता पिता ये चाहें कि वो संतान उन्हें सुख देगी तो ये उनकी भूल है। अनचाही संतान से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती और आजकल ज़्यादातर लोग अपनी संतान से अधिक दुखी हैं। तो इसके लिए जो है ये ज्ञान है और हमारे शास्त्र भी प्रमाण है। अभिमन्यु की कथा तो सभी लोग जानते ही हैं और अकबर की कहानी भी इसमें सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है अभिमन्यु ने पेट में ही जो है चक्रव्यूह वेदना जो है सीख लिया था। इसी तरह से जो है अकबर की माँ ने जो है बहुत बड़ा नक्शा बनाया था। जब वो पेट में था, उसने कहा था कि मेरी जो संतान होगी वो इतने बड़े राज्य के जो है वो इतने बड़े साम्राज्य का पर राज करेगा। तो वही स्थिति बनी और यही बात जो है मेरे गुरु परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज ने अनेक लोगों पर जो है प्रयोग करके देखा। तो जैसे जैसे उन्होंने प्रयोग किया तो वो संतान अलग ही हुई। तो वो संतान उत्पत्ति का क्या रहस्य है कि यदि माता पिता जो है अपनी इच्छा से जो है संतान उत्पन्न करें, विचार करें कि हमारे घर में बहुत अच्छी संतान आए और इस विचार के साथ वो विषय भोगेंगे, तो जो संतान आएगी वो उनकी अलग होगी। उस समय परहेज ये है कि माता पिता जो है वो सेक्स न भोगें और जो माँ है जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो वो सुंदर सुंदर विचार रखे, किसी के साथ झगड़ा ना करे और वो जैसी संतान चाहती है वैसी जो है इच्छा रखे कि मेरी संतान बड़ी होकर के सुख देगी, मानव जाति को सुख देगी, मेरे परिवार को सुख देगी। तो ऐसा चाह वाला बच्चा जो है वो अलग होगा, विशेष होगा, उससे जो है किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। तो ये आज के युग में ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसान खेत में जब जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल होती है। तो जब बीज की नस्ल सुधर जाएगी तो आने वाले संतान से जो है किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और वो संतान विशेष होगी। जैसे भारत की आज़ादी के समय कितने ही वीर हुए, कितने ही शहीद हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी। तो वो संतान कैसे आई? क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से लोग जो है बहुत दुखी थे और माओ ने शायद ऐसी इच्छा की कि इन अंग्रेजों से बदला लिया जाए। तो उनके इन भाव से ऐसी वो संतान उत्पन्न हुई कि कितने लोग जो है हंसते हंसते वो मुकाबला कर गए अंग्रेजों का और उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो ये संतान उत्पत्ति का रहस्य है। अगर इसी तरह से विचार करके माता पिता संतान उत्पन्न करें तो उन्हें अपनी संतान से कभी भी कोई दुख नहीं होगा और वो संतान संसार में सुख देने वाली होगी। एक नए युग का परिवर्तन हो जाएगा। तो इस ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है और ये इस ज्ञान का प्रचार जो है अधिक से अधिक किया जाए तो पूरी तरह से जो है परिवर्तित संसार में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि जब बीज ही सुधर जाएगा तो फसल अपने आप अच्छी होगी। तो इस नस्ल को सुधारने के लिए ये ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो हमें इस बात के ऊपर विशेष जो है ध्यान देना चाहिए।